हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में आप सभी विद्यार्थियों के लिए कक्षा 12वीं विषय जीव विज्ञान महानवंबर के असाइनमेंट का फुल सॉल्यूशन आप सभी विद्यार्थियों के लिए लेकर आ चुका हूं। यदि आप इस वीडियो को देखकर अपने असाइनमेंट को हल कर लेते हो तो आपको जो है 20 में से 20 अंक लेने से यहाँ पर कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो आप इस वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा देना। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसकी तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए हम वीडियो को बिना किसी देरी के यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया है, संक्षेप में बताइए। आपको जो है यहाँ पर टिप्पणी लिखनी है। तो देखिए पहला में आपको दिया है पीसीआर। तो आइए हम इस पर टिप्पणी लिखते हैं। पीसीआर का फुल फॉर्म होता है पॉलीमर्स चेन रिएक्शन। पीसीआर का अर्थ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है। इस विधि द्वारा कम समय में जीन की कई प्रतिकृतियों का संश्लेषण किया जाता है। इस कार्य के लिए एक विशेष उपकरण थर्मल साइक्लर का उपयोग किया जाता है। पीसीआर चक्र में मुख्य रूप से 3 चरण होते हैं। पहला निष्क्रियकरण, दूसरा तापानुशीलन तथा तीसरा विस्तार। छात्रों, डिस्कशन में आपको जो है सभी विषयों के हल की लिंक दे दी गई है। आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। आप जिस भी विषय का हल देखना चाहो उस लिंक पर क्लिक करके आप उस विषय का हल देख सकते हो। और साथ ही में आप जो है पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो इस सब्जेक्ट का सॉल्यूशन का, तो आपको जो है वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना है। वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि आपको जो है पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है। तो देखिए आगे हम समझते हैं। निष्क्रियकरण में डीएनए को 92 डिग्री सेल्सियस पर 1 मिनट तक थर्मल साइक्लर में गर्म किया जाता है, जिससे उसके दोनों स्टैंड अलग हो जाते हैं। मैं अब आपको बताऊंगा एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफ़ी जल्दी पॉपुलर होते जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कॉन्सेप्ट समझ ना आए, बोर्ड्स हो या जेई नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका सॉल्यूशन है फ्लो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी समय क्लियर करें इन दिस 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड कर ले। अपने फ़ोन नंबर से इजीली साइन अप कर ले। अपने क्वेश्चन का पिक्चर ले या उसे टाइप करके सबमिट कर दे। और फ्लो ऐप 60 सेकंड्स के अंदर में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पर कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। नो सर, थैंक यू। So guys, it's that simple. Have any question? Just ask Flo. इस ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, सो जस्ट नाउ डाउनलोड फ्लो। तापानुशीलन में अभिक्रिया मिश्रण के तापक्रम को घटाया जाता है। यह सामान्यतः 48 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। इसे इस तापक्रम पर भी 1 मिनट के लिए रखा जाता है। इसके बाद विस्तार किया जाता है जो 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 मिनट के लिए होता है। इस चक्र को 34 से 37 बार दोहराया जाता है। इस प्रक्रिया द्वारा डीएनए खंड को 1 अरब गुना तक प्रवर्धित किया जा सकता है। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया में डीएनए खंड के अतिरिक्त उपक्रम को एंजाइम टैंक डीएनए पॉलीमरेज मैग्नीशियम क्लोराइड डाइमेथाइल सल्फर डाइऑक्साइड की आवश्यकता पड़ती है। उपक्रम को 2 समुच्चयों की आवश्यकता पड़ती है, एक 5 से 3 की ओर जाने के लिए तथा एक 3 व 5 की ओर जाने के लिए। प्राइमर्स छोटे रासायनिक संश्लेषित अल्प न्यूक्लियोटाइड है जो डीएनए क्षेत्र के पूरक होते हैं। पीसीआर के उपयोग इस प्रकार है। पहला, रोगाणुओं की पहचान में। दूसरा, विशिष्ट उत्परिवर्तन को पहचानने में। तीसरा, डीएनए प्रिंटिंग में। चौथा, पादप रोगाणुओं का पता लगाने में। पांचवा, विलुप्त जीवों तथा मनुष्यों के मम्मी अपशिष्ट से डीएनए खंड के क्लोनिंग में। अब छात्रों यहाँ पर दूसरी टिप्पणी आपको लिखनी है प्रतिबंधक एंजाइम व डीएनए पर। तो उसको आप हेडिंग डाल देंगे प्रतिबंधन एंजाइम और डीएनए। तो देखिए प्रतिबंधन एंजाइम को आणविक कैंची कहा जाता है। वह एंजाइम जो डीएनए को काटता है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज कहलाता है। अभी तक 900 से अधिक प्रतिबंधन एंजाइमों की खोज हो चुकी है। ये जीवाणुओं के 230 से अधिक प्रभेदों से अलग किए गए हैं।
इनमें से प्रत्येक प्रतिबंधन एंजाइम विभिन्न अनुक्रमों को पहचानते हैं। प्रतिबंधन एंजाइम डबल स्टैंडर्ड डीएनए को खंडित करता है। ये एंजाइम डीएनए को एक विशेष स्थल पर काटता है, जैसे एंजाइम इकोरी प्लाज्मिक अनुक्रम को जीए और ए के मध्य काटता है। प्रतिबंधन एंजाइम के नामकरण में परंपरानुसार नाम का पहला शब्द वंश एवं दूसरा और तीसरा शब्द प्रकेंद्र की कोशिकाओं की जाति से लिया गया है, जिनसे ये पृथक किए गए थे। जैसे इकोरी को ईसवी कोलाई RY13 से प्राप्त किया गया है। इकोरी में वर्ण RY प्रभेद से लिया गया है। तीसरा हमें टिप्पणी लिखनी है काइटिनेज पर। काइटिनेज इस एंजाइम का उपयोग कवक कोशिका को तोड़ने के लिए किया जाता है, जिससे डीएनए के साथ बृहद अणु जैसे आरएनए, प्रोटीन, वसा और पॉलीसेकेराइड बाहर निकलते हैं। अब छात्रों, यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 हमें दिया है, क्लोनिंग के लिए ई कोलाई जीवाणु को उपयुक्त परिपोषी माना जाता है, क्यों? तो देखिए, इसको उत्तर हम देखेंगे। क्लोनिंग के लिए ई कोलाई जीवाणु को उपयुक्त परिपोषी निम्न गुणों के कारण माना जाता है। पहला, यह आसानी से रूपांतरित हो जाता है। दूसरा, इसमें कार्यशील सीमाकारी एंजाइम्स का अभाव होता है। तीसरा, यह पुनर्योगज डीएनए की पुनरावृत्ति में सहायता करता है। चौथा, इसके डीएनए की संरचना व अन्य जैव रासायनिक क्रियाएं पूर्णतः ज्ञात है। पांचवा, इसके प्लाज्मिड व जीवाणु भोज्य को स्पष्ट रूप से अभिलक्षित किया जा चुका है। अब प्रश्न तीसरा में यहाँ पर दिया है, आपको जो है कारण बताना है। आ नंबर में आपको दिया है, बाजार से खरीदा बोतल वाला फल का रस घर में बने रस की तुलना में अधिक साफ व स्वच्छ होता है। तो इसको उत्तर आप देखेंगे, बाजार में जो उपलब्ध जो फल होते हैं उसके रस को एंजाइम, पेक्टिनेज और प्रोटीज के साथ उपचार करके स्पष्ट किया जाता है, इसलिए वे घर पर बने रस की तुलना में अधिक स्वच्छ होता है। 12 नंबर का, सुई से चीज में बड़े बड़े छिद्र का पाया जाना। तो इसको उत्तर होगा यहाँ पर, सुई से चीज में पाए जाने वाले बड़े बड़े छिद्र प्रोपिओनिबैक्टीरियम सारमेनाई नामक जीवाणु द्वारा अधिक मात्रा में उत्पन्न CO2 के कारण होते हैं। रोक्यूफोर्ट चीज एक विशेष प्रकार के कवक पेनिसिलियम रोक्वीफोर्टी की सहायता से तैयार किया जाता है। अब छात्रों, यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4 आपके पास आ चुका है, जैव उर्वरक किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो आइए हम समझते हैं जैव उर्वरक। तो इसको उत्तर आप लिखेंगे, जैव उर्वरक विशेष सूक्ष्म जीवों एवं किसी नमी धारक पदार्थ के मिश्रण है। विशेष सूक्ष्म जीवों की निर्धारित मात्रा को किसी नमी धारक धूलीय पदार्थ में मिलाकर जैव उर्वरक तैयार किए जाते हैं। यह प्रायः कल्चर के नाम से बाजार में उपलब्ध है। वास्तव में जैव उर्वरक एक प्राकृतिक उत्पाद है। इनका उपयोग विभिन्न फसलों में एवं स्फूर की आंशिक पूर्ति हेतु किया जा सकता है। इनके उपयोग का भूमि पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि ये भूमि के भौतिक व जैविक गुणों में सुधार कर उसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में सहायक होते हैं। जैविक खेती में जैव उर्वरकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसको उदाहरण आप देख सकते हैं, एजोला तथा एनावीना। अब प्रश्न 5 यहाँ पर आ जाता है, हम किस प्रकार कह सकते हैं कि जो जीवाणु होते हैं वह हमारे मित्र होते हैं। तो इसको उत्तर देखिए, लाभदायक गतिविधियां बैक्टीरिया अत्यंत महत्वपूर्ण सूक्ष्म जीव है। ये वातावरण के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं, डेयरी उद्योग में दही बनाने के काम आते हैं तथा अनेक प्रमुख प्रतिजैविक भी इन्हीं से मिलते हैं। बैक्टीरिया द्वारा मनुष्य को पहुंचने वाले लाभों की सूची नीचे दी गई है। पहला, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। कुछ बैक्टीरिया वायुमंडल में स्थित आणविक नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदल देते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। आ नंबर, स्वतंत्र रूप से रहने वाले, मृदा में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले, जैसे एजोटोबैक्टर, कोलिस्ट्रीडियम आदि। बा नंबर, सहजीवी, लेग्यूमिनोसी कुल के पौधों की जड़ों की ग्रंथिकाओं में सहजीवन करने वाले, जैसे राइजोबियम और लेग्यूमिनेसेरम। अब छात्रों, यदि आपको जो है इस PDF की फुल सॉल्यूशन यदि आपको जो है प्राप्त करना है तो आपको देखिए करना क्या है, आपको वीडियो देखने के बाद आपको जाना है कहाँ पर, गूगल पर, और वहाँ पर आपको सर्च करना है www.learnclubyt.blogspot.com आपको सर्च करना है।
इसके बाद आप हमारी वेबसाइट में जो है पहुंच जाएंगे। वहाँ पर आपको देखिए 3 डॉट मिलेंगे ऊपर की ओर, उस पर आपको जो है क्लिक करना है। नीचे की ओर प्लेलिस्ट खुल जाएगी, उसमें से आपको जो है असाइनमेंट सॉल्यूशन सीजी बोर्ड पर आपको जो है क्लिक करना है और वहाँ पर आप जो है इसका पूरा फुल पीडीएफ सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। अब पीडीएफ को ओपन करने के लिए आपको जो है पासवर्ड लगेगा, तो देखिए आप जो है इस पासवर्ड को एंटर कर देंगे, पीडीएफ का एक्सेस आपको मिल जाएगा। तो छात्रों इसका आगे जो है वो सब हमने छोड़ दिए, तो आप जो है वो उसी पीडीएफ में देख लेना। अब हम यहाँ पर देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6, पुनर्योज डीएनए तकनीक क्या है? पुनर्योज डीएनए तकनीक की प्रक्रिया का सविस्तार वर्णन कीजिए। तो इसके उत्तर हम यहाँ पर देखते हैं, डीएनए पुनर्योज तकनीक कृत्रिम विधियों द्वारा नियंत्रित वातावरण में किसी भी सजीव के मूल डीएनए या सजीव के आणविक संगठन में परिवर्तन करने की विधियों एवं प्रक्रियाओं को पुनर्योज डीएनए तकनीक कहते हैं तथा इस प्रकार निर्मित डीएनए को पुनर्योज डीएनए कहते हैं। सामान्यतः पुनर्योज डीएनए अणु का निर्माण 2 या 2 से अधिक की पूर्णतया भिन्न डीएनए अणुओं को आपस में जोड़कर किया जाता है। पुनर्योज डीएनए तकनीक के चरण। पुनर्योज डीएनए तकनीक का विस्तृत अध्ययन करने के लिए इसे निम्न 4 चरणों में बांटा जा सकता है। पहला, लक्ष्य डीएनए का चयन, शोधन एवं पृथक्करण। एक प्रारूपिक डीएनए अणु में न्यूक्लियोटाइडों के अनुक्रम पाए जाते हैं जो अनेक प्रकार के प्रोटीनों को कोडित करने का कार्य करते हैं। इस कार्य में विशेष प्रकार के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोस सहायता करते हैं। सामान्यतः अधिकांश रेस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रायः 4 से 6 न्यूक्लियोटाइड लंबाई की क्षारीय अनुक्रमों की पहचान करते हैं। ये संकुचन एंजाइम पहचान किए गए अनुक्रम के साथ संबंध होकर डीएनए के दोनों सूत्रों को विशेष बिंदु पर काट देते हैं या अलग कर देते हैं। इसके परिणाम स्वरूप इच्छित डीएनए खंड या जीन अलग हो जाता है। दूसरा, इच्छित जीनों को वेक्टरों से जोड़ना। इस प्रक्रिया में एंजाइम द्वारा विलगित या काटे गए डीएनए खंड। तो छात्रों देखिए आप जो है पूरा यहाँ पर देख लेना सॉल्यूशन, ये आपका जो है पूरा फुल सॉल्यूशन यहाँ पर हो जाता है। उम्मीद है आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।